आज की इस वीडियो में हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताएंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम किस प्रकार से इसमें वाक्यों का प्रयोग करते हैं, किस तरह से इनको लिखते हैं, क्या इसमें होता है, कैसे सकारात्मक बनाते हैं, कैसे नकारात्मक बनाते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। तो जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भविष्य काल, ठीक है ना। पहचान इसकी क्या होती है, इसमें हिंदी के जो वाक्य होते हैं, हिंदी के वाक्य के अंत में गा गी गे ऐसे अक्षर आते हैं, गा गी गे आदि अक्षर आते हैं। अब जो एडवर्बियल्स है, यानी कि एडवर्ब जो होता है, ये एडवर्बियल्स हैं जो एडवर्ब का काम करते हैं। जैसे टुमारो है, टुमारो भी आने वाला कल, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट ईयर है, जैसे अगला दिन है, अगला सप्ताह, अगला महीना, अगले वर्ष, इस तरह से जो है ये एडवर्बियल्स है। एडवर्बियल्स है जो एडवर्ब का कार्य करते हैं। अब क्या है कि मेन वर्ब जो है, इसमें मुख्य क्रिया जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, ठीक है ना, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का हम इसमें टेंस में प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है सेल का हम प्रयोग करते हैं या विल का प्रयोग करते हैं। तो सेल लगता है आई के लिए, सेल लगता है वी के लिए। आई वी के लिए सेल का प्रयोग करें, बाकी अन्य सब के लिए विल का प्रयोग करें। जैसे विल यू के लिए कर सकते हैं प्रयोग, विल का प्रयोग ही के लिए कर सकते हैं, विल का प्रयोग सी के लिए कर सकते हैं, विल का प्रयोग इट के लिए कर सकते हैं, विल का प्रयोग दे के लिए कर सकते हैं, विल का प्रयोग किसी भी नाम के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बस आई और बी के साथ ही ये दो ऐसे प्रोनाउन हैं जिनके साथ में आपको सेल लगाना पड़ेगा। बाकी सब के लिए चाहे वो एकवचन है चाहे वो बहुवचन है, लेकिन आपको विल का ही प्रयोग करना होगा, ठीक है। अब नेगेटिव अगर बनाएंगे, वाक्य को नकारात्मक भी बनाना पड़ता है, हमेशा पॉजिटिव नहीं रहता, कभी नेगेटिव भी बनाना पड़ता है। तो सेल के बाद में नोट का प्रयोग करोगे, नोट लगाओगे, लेकिन नोट अकेला तो लगेगा नहीं। सेल के बाद में साइकिल के बाद में नोट लगाओगे तो सेल नोट हो जाएगा। सेल नोट का संक्षिप्त रूप होता है सेंट। और विल नोट लगाओगे तो जहां सेल लगता है वहां नेगेटिव बनाओगे तो सेल नोट हो जाएगा, जहां विल लगता है वहां नेगेटिव बनाओगे तो विल नोट का प्रयोग होगा। विल के बाद में नोट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो विल नोट का संक्षिप्त रूप जो होता है वो है वांट, ठीक है ना। विल नोट को संक्षिप्त में वांट कहते हैं, सेल नोट को संक्षिप्त में सेंट कहते हैं। इंट्रोगेटिव जो है वाक्य प्रश्नवाचक बनाएंगे सेंटेंस को। सेल या विल को, ये दोनों हेल्पिंग वर्ड है दोनों के दोनों, तो इनको हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद में एडवर्बियल्स होगी, उसके बाद में अगर कुछ है तो लिखिए, नहीं तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करें, ठीक है। तो ये तो गया। अब इसमें हम हिंदी के वाक्यों से अंग्रेजी कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं।